नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद राशि और हिमानी दोनों आपस में बात कर रहे थे। राशि सोच रही थी कि हिमानी बहुत परेशान है। आहान और गीत कपूर के मिलने से हिमानी को जलन हो रही है। राशि हिमानी को समझाती है कि आहान के मन में गीत के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर सच तो यह था कि हिमानी इस बात को लेकर परेशान नहीं थी। हिमानी यह जानती थी कि आहान ऐसा लड़का नहीं है। राशि जब हिमानी से कहती है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तब हिमानी कहती है कि हमारे फ्यूचर का क्या, आहान शादीशुदा है। हिमानी की यह बात सुनकर राशि परेशान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान शादीशुदा है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान के शादीशुदा होने की बात को लेकर राशि हिमानी से पूछती है, क्या यह तुम सच बोल रही हो? हिमानी ने कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। आहान शादीशुदा है और एक घर जमाई है। उसकी वाइफ बहुत सुंदर भी है। दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं। हिमानी जितनी बात जानती थी उसने बता दी। घर जमाई, यह सुनकर राशि का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आहान घर जमाई होगा। राशि ने कहा। इस वक्त राशि के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो हिमानी से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर इतने में वहाँ आहान और गीत आ गए। मिस्टर आहान, अब मैं चलती हूँ, गीत ने कहा। गीत के चेहरे पर इस वक्त बहुत अजीब एक्सप्रेशन था। आहान के रिजेक्शन से वो बहुत हैरान परेशान थी। मिस गीत, अपना ध्यान रखना, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप करने नहीं आ पाऊंगा, आहान ने कहा। वो जानता था कि अगर किसी ने उसको फिर से साथ देख लिया तो बहुत बातें बन जाएगी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, गीत ने आहान से कहा। बाय गर्ल्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। गीत ने हिमानी और राशि को विश किया। बाय, दोनों लड़कियों ने एक साथ कहा। गीत के वहां से चले जाने के बाद आहान, राशि और हिमानी वहां खड़े रहे। हिमानी आहान को देख रही थी। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट हुआ, हिमानी ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। इस वक्त राशि आहान से पूछना चाहती थी कि क्या वो टाइकून है जिसने उसे गिफ्ट दिए थे, पर उसने नहीं पूछा। उसने सोचा कि अगर वो आहान हुआ तो भी वो सच नहीं बताएगा। कुछ सेकंड बाद आहान ने कहा, अगर रोहित आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मुझे बता देना, मैं उसे देख लूंगा। आहान जानता था कि रोहित की जैसी पर्सनालिटी थी, वो बदला लेने के बारे में जरूर सोचेगा। आखिर उसने 20,000 लोगों के सामने उसे पंच मारा था। रोहित के लिए बदला लेने का सबसे अच्छा जरिया हिमानी ही थी। जब तक रोहित आहान को परेशान करता तब तक वो हैंडल कर सकता था, पर अगर वो हिमानी को नुकसान पहुंचाने की सोचता तो हिमानी उसे हैंडल नहीं कर सकती थी। ओके, हिमानी ने कहा। इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि जब से वो आहान से मिली थी तब से वो उसके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर रही थी। हिमानी किसी प्रॉब्लम में फंसती और आहान उसे आकर बचा लेता। इतनी बात होने के बाद तीनों यूनिवर्सिटी गेट की तरफ आ गए। इस वक्त वहां पर 6-7 लग्जरी मर्सिडीज कार एक के पीछे एक आई। उन कार की स्पीड देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वो कार यूनिवर्सिटी कैंपस में पार्क हुई, सब स्टूडेंट डर गए। वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया था। सब जानते थे कि वो कार्स वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने आई है। इसके अलावा
यह अंदाजा लगाना भी आसान था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। सब जानते थे कि वो वहाँ पर आहान से बदला लेने आए हैं। जैन फैमिली ने तो बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। अब लिटिल प्रिंस पियानो के साथ क्या होगा? मैंने सुना है कि वो बहुत डेंजरस हैं। अब इनसे बचना आहान के लिए पॉसिबल होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ होगा। आखिर आहान भी तो गीत कपूर को जानता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? गीत कपूर सिर्फ एक सुपरस्टार है, वहीं जैन फैमिली बिजनेस टाइकून है। तुमने सुना नहीं कि उनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस है? यह बिल्कुल सही बोल रही है। विजय जैन और गीत कपूर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर गीत कपूर पावरफुल है तब भी वो एक दोस्त के लिए विजय जैन से पंगा तो बिल्कुल नहीं लेगी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी आहान और हिमानी के साथ वहां पहुंचा। उन्हें देखते ही उन कार्स में से लोग उतरे और एक लाइन में खड़े हो गए। सबने काले सूट पहने हुए थे और कान में ईयरफोन पहने हुए थे। वो तुरंत आहान के पास गए। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, फिर भी सब बहुत डर रहे थे। सारे स्टूडेंट सहमे हुए थे और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टेंस हो गया था। तुम मिस कपूर को कैसे जानते हो? उनके लीडर ने आहान से पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि वो लोग जैन फैमिली से आए थे। उसने फैसला किया था वो उनको ज्यादा भाव नहीं देगा। आहान का जवाब सुनकर लीडर का मुंह बन गया। उसने सोचा कि इतने सारे लोगों को देखकर भी इसका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। हमारे बॉस ने आपको बुलाया है, लीडर ने कहा। यहाँ आने से पहले उसे पता था कि स्टेज पर क्या क्या हुआ था। वो यह भी जानता था कि कैसे गीत ने आहान का साथ दिया था, पर वो आहान के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि आहान सेकंड हैंड कार चलाता था, इसलिए आहान के बारे में सब कुछ जानने से पहले उसके साथ रूड नहीं हो सकते। मेरे पास टाइम नहीं है, आहान ने कहा। राशि ने विजय और रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया था। विजय बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। अगर आहान की जगह कोई भी और होता तो वो बहुत डर जाता, पर आहान कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे किसी और पर भरोसा हो या न हो, पर अपनी स्किल पर पूरा भरोसा था। यह सुनकर उस लीडर ने आहान को ऊपर से नीचे तक घूरा और अपना मुंह बिगाड़ा। विजय ने उससे पहले ही कहा था कि आहान के बारे में सब कुछ पता कर लो। अगर आहान डर के मारे कांपने लग जाए और जवाब न दे पाए तो समझ जाना कि उसका बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा विजय ने सोचा था। यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हुआ था। आहान उनके सामने विश्वास के साथ खड़ा था और उनके सवालों के जवाब दे रहा था। मिस्टर आहान, हमारे बॉस बस आपसे बात करना चाहते हैं, ज्यादा वक्त ना, लीडर ने कहा। तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती क्या? एक बार मना कर दिया तो कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, आहान ने उस लीडर की बात टालते हुए कहा। यह सुनकर लीडर को बहुत गुस्सा आया। वो आहान को जवाब देना चाहता था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। ओके, अगर आप फ्री नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लीडर ने कहा और वहां से चला गया। जब लोग उस लीडर के इशारे पर कार में बैठकर वहां से चले गए, पीछे सारे लोग बहुत हैरान थे। सब स्टूडेंट के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हुआ था। जैन फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड बिना हंगामा मचाए वहां से चले गए थे। रोहित के साथ इतना कुछ हो गया था, फिर भी विजय चुप था। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? किसी स्टूडेंट ने कहा। आहान के पीछे खड़ी हिमानी और राशि भी बहुत परेशान थी।
उन्होंने पुल को बुलाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया था। आहान के एक जवाब से वहां से सब लोग चले गए थे। आहान ने जब सबको देखा तब उनके रिएक्शन आहान के उम्मीद के हिसाब से ही थे। सबको लगता था कि गीत बस एक सुपरस्टार है, कोई भी उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानता था। बहुत कम लोगों को पता था कि गीत इंदर कपूर की पोती है। उनके सामने विजय की भी कोई औकात नहीं थी। इनर सिटी में इतना कुछ हो जाने के बाद आहान अपने होटल रूम में पहुंचा। इस वक्त यामिनी भी मनाली पहुंच गई थी। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकली, सनाया उसका इंतजार कर रही थी। सनाया यामिनी की तरफ तेज चलते हुए गई। कैसी है मोम आप? सनाया ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे शेखर ने बताया कि आहान भी किसी काम से यहाँ आया हुआ है, यामिनी ने कहा। यामिनी पहले मनाली नहीं आने वाली थी, पर जब शेखर ने उसे बताया कि आहान भी वही है, तब यामिनी तुरंत सनाया से मिलने आ गई। उसने सोचा कि जरूर आहान वहां सनाया को परेशान करने आया है। उसे नहीं लग रहा था कि वो कोई इत्तेफाक हो सकता है। मोम, यह आप क्या बोल रही हैं? आहान मनाली में है? सनाया शॉक्ड थी। वो नहीं जानती थी कि आहान इस वक्त मनाली में था। सनाया का रिएक्शन देखकर यामिनी समझ गई थी कि आहान वहां सनाया को परेशान करने नहीं आया था। तुम इस बारे में नहीं जानती? यामिनी ने चैन की सांस ली। नहीं, सनाया ने कहा। अच्छा है कि तुम इस बारे में नहीं जानती। वैसे भी वो कहीं पर हो, तुम्हें क्या? तुम दोनों का डिवोर्स तो हो ही चुका है। वो जिए या मरे उसकी मर्जी, यामिनी ने कहा। यह सब सुनकर सनाया का मुंह बन गया। यामिनी इस वक्त सिर्फ सनाया और आहान को बहुत दूर रखना चाहती थी। इस वक्त सनाया सोच रही थी कहीं विपुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण आहान तो नहीं था। सनाया इस वक्त कंफ्यूज थी। सनाया बेटा, इस बार मैं मनाली 2 रीजन की वजह से आई हूँ। पहला तो यह, मैं देखना चाहती थी कि तुम यहाँ क्या काम कर रही हो, और दूसरा, यामिनी ने एक पॉज लिया। दूसरा, सनाया ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि उसकी माँ के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। दूसरा यह कि सानिया ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, यामिनी ने कहा। क्या? सनाया ने चिल्लाते हुए कहा। यह शब्द सुनते ही सनाया गुस्से से लाल पीली हो गई। मोम, मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है, सनाया ने कहा। ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है? इसका क्या मतलब है? तुम्हारा आहान से डिवोर्स हो गया है, अब तुम कुछ भी करने के लिए आजाद हो। अब तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे अकेले रहोगी? यामिनी ने कहा। मेरे और आहान के डिवोर्स को कितना टाइम हुआ है? आप अभी से मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हैं, सनाया ने कहा। उनके तलाक को अभी बस 1 हफ्ता ही हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यामिनी उसके साथ ऐसा करेगी। वो सोच रही थी कि लोग क्या सोचेंगे जब उसे पता चलेगा कि सनाया ने दूसरे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। सनाया बहुत गुस्से में थी। सनाया को गुस्से में देखकर यामिनी ने अपनी टोन शांत कर ली। सनाया, मैं भी इतनी जल्दी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं लाना चाहती थी, पर तुम्हारी मौसी ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है और उसका भी अभी डिवोर्स हुआ है। सानिया ने जब उसे तुम्हारी फोटो दिखाई तो तुम उसे बहुत पसंद आ गई। यामिनी ने सनाया को समझाने की कोशिश की। बस मोम, सनाया ने यामिनी की बात काट दी। अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको नहीं पता है कि मौसी कैसी है? आप जानती हैं ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सनाया ने अपनी मोम से पूछा। सनाया जानती थी कि जिनके साथ उनकी मोम
और मौसी उसे सेटअप कर रहे हैं वो जरूर सनाया के उम्र से बड़ा होगा। वो दोनों मिलकर बस सनाया को उसके हवाले करना चाहती है ताकि सानिया की कंपनी को फायदा हो सके। यामिनी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वो जानती थी कि सनाया क्या सोच रही है। वहीं उसे यह भी पता था कि सनाया जो सोच रही है वो बात सच थी। सनाया, मैं जानती हूँ सानिया क्या सोच रही है, पर तुम्हारे भले के बारे में सोच रही है, यामिनी ने कहा। रियल मॉम इज डिस्टिंक्ट, सनाया ने कहा। बेटा, भले ही वो उम्र में बड़ा है पर उसके पास बहुत पैसा है, उसके बड़े बड़े बंगले हैं। अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो तुम राज करोगी। तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठकर खाओगी और ऐश करोगी। यामिनी ने सनाया को फिर से समझाने की कोशिश की। मॉम, आपकी नजर में मैं बस एक सामान हूं ना, जिसे पैसों के लिए बेचा जा सकता है। सनाया ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा, यह क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं चाहती तुम फिर से आहान जैसे नालायक पति मिले। यामिनी ने कहा, बस मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आहान नालायक नहीं है। ना आज है, ना कल था और ना आगे कभी होगा। वो बहुत अच्छा है और उसके जैसा कोई नहीं है। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। जो हुआ वो अब हो गया है और अब मैं कैसा पति ढूंढ रही हूँ यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सनाया ने कहा और वहाँ से चली गई। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? रुको सनाया, तुम मेरी बेटी हो, इससे मेरा बहुत लेना देना है। यामिनी भी सनाया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और अपनी बात बोल रही थी। कुछ कदम चलने के बाद सनाया को सानिया और पलक नजर आई। क्या सब मिलकर सनाया को ब्लाइंड डेट के लिए मना लेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।